हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं रोहित श्रीवास्तव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्टिंग लाइन में रीडिंग करना बहुत जरूरी है। तो मैं तो कंटिन्यू रीडिंग करता हूं, तो मैंने सोचा कि आपके सामने रीडिंग करके एक ब्लॉग अपलोड कर देता हूं। तो मैं जो रीडिंग करना पसंद करता हूं वो है जैसे भगवत गीता, शिव पुराण, ये किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। और इसका एक चैप्टर है, मैंने कल पढ़ा भी था और उसकी कहानी बहुत अच्छी है। उसका नाम है पापी देवराज की मुक्ति कथा। अभी इससे क्या देख लिए, एक तो इसमें शुद्ध हिंदी है, ठीक है। तो हमको हिंदी बोलने की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो जो हमारे शब्द क्लियर नहीं आते हैं वो भी निकलने लगेंगे अच्छे से। तो मैं ज्यादा हिंदी पढ़ना ही प्रेफर करता हूँ, इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है यार। तो अपनी रीडिंग का पहला सेशन मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ। और इसका पहला, मैं आपको किताब बता दूं कौन सी है। ये श्री शिव महापुराण है, वेद व्यास जी ने लिखी है इसको। और संपूर्ण 11 खंड है इसमें और सरल हिंदी है। और ये मैंने कितने में बाई की थी? इसको मैंने लिया था 250 रुपए में, 250 रुपए में ऑनलाइन मंगाया था। तो चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो पहली कहानी जो इसकी है वो है पापी देवराज की मुक्ति कथा, कि जितने भी लोग पाप करते हैं वो किस तरह से मुक्ति पा लेते हैं। मतलब पाप करने के बाद भी मोक्ष कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे मिलती है, उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इससे पहले भी एक छोटा सा चैप्टर है, वो है कि श्री शिव पुराण महात्म्य, उसमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे, क्या उससे फायदा क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन मैं आपको एक कहानी पढ़ के सुनाता हूं। तो इसमें है सूत जी। सूत जी मतलब जो सुना रहे, जैसे मान लीजिए मैं आपको सुना रहा हूं। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं वो भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। तो देखिए सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, व्यभिचारी या अजीब सी प्रकृति वाले होते हैं वो भी इस कथा को सुन करके मुक्ति पा लेते हैं। तो यही लिखा है इसमें। तो लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले दंभी, पाखंडी, क्रूरात्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दय पुरुष भी कलयुग में इस कहानी के द्वारा मुक्ति पा लेते हैं, इस ग्रंथ के द्वारा। तो इस प्रसंग में मैं, यानी कि सूत जी, इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जिसको सुनने से सभी पाप नाश हो जाते हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि आपने जितने भी अगर पाप किए, अगर आप इस कथा को सुनते हैं, शिव पुराण को पढ़ते हैं, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और एक नई जिंदगी आपकी शुरू होती है। तो आगे लिखा है कि अभी यहां से कहानी की शुरुआत हो गई है, तो मैं वही आपको पढ़ के सुना रहा हूं। किरात नगर एक किसी जगह का नाम है या था। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। दुराचारी मतलब अजीब सा बिहेव करने वाला, गलत गलत जगह जाने वाला। दरिद्री मतलब गरीब जैसा कुछ होगा ऐसे। तो वो धर्म और वेदों से विमुख था। उसको ना धर्म से मतलब था और ना उसको वेदों से मतलब था। वो इतना गिरा हुआ था कि वो स्नान तक नहीं करता था। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिंदगी में, आज के समय में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो नहाते भी नहीं है टाइम पर। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वो एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया, तो उसी समय वहां पर एक वैश्या भी आई। सुनते रहिएगा, एक वैश्या भी आई जिसका नाम शोभावती था। वो बंदा एक तालाब पर नहाने के लिए गया, तो वहां पर एक वैश्या आई जिसका नाम शोभावती था। वो उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। जिस काफी लोग हो जाते हैं भाई, आकर्षित हुआ। वो वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। अब वो दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। विहार करते रहे मतलब कनेक्शन बनता रहा, मिलते जुलते रहे, ये सब होता रहा। जबकि जो वो था, ब्राह्मण था, वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी थी जो कि खूबसूरत थी, इसमें बताया गया है। तो वो वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वो दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। अब ब्राह्मण के माता पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। और एक रात को, देखिए इसमें लिखा है, और एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में उसने अपने माता पिता तथा अपनी पत्नी का हत्या कर दी और उसकी सारी संपत्ति उसने वैश्या को दे दी। देखिए इतने गिर जाते हैं लोग लड़कियों के चक्कर में। और आज के समय में ऐसा होता है
कि मतलब कोई लड़की अगर पसंद आ गई, उसने मना कर दिया तो उसको मार दिया, उसके घर वालों से फाइट हो गया, मान गई तो अपने घर वालों से लड़ गए, उसके घर वालों से लड़ गए। मतलब लड़की क्या है, कोई कुछ देखता ही नहीं है। आज के समय की बात बता रहा हूं मैं। और ये कब की कहानी है? ये हजारों साल पुरानी कहानी है ये, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी मालूम पड़ता है। तो इसमें लिखा है कि उस बंदे ने लड़की के चक्कर में ईर्ष्यावश अपने माता पिता को तथा अपनी पत्नी को भी हत्या कर दिया, उनका वध कर दिया। तो और उनकी संपत्ति उस वैश्या को दे दी, जो कि आजकल के लोग भी करते हैं। घर से सामान चुराया, गर्लफ्रेंड को दे दिया, दोस्त से पैसे उधार लिए, गर्लफ्रेंड को दे दिए, कहीं से भी चोरी चपाटी की, गर्लफ्रेंड को दे दिया। तो जो आज के समय में भी ऐसा चलता है। तो आगे है कि दैवयोग से एक दिन वो प्रतिष्ठापुर में आया। अब दैवयोग कोई इससे जगह का नाम है, वहां से वो प्रतिष्ठापुर एक और जगह का नाम है। दैवयोग से एक दिन वो प्रतिष्ठापुर में आया। ठीक है। तो अभी माता पिता खत्म हो गए, पत्नी खत्म हो गई, वैश्य को ने संपत्ति दे दी, तो शायद भिखारी हो गया वो। अब वो दैवयोग से एक दिन प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां पर एक शिव मंदिर देखा, महादेव जी का उसने मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र होकर वहां बैठे थे, सभा लगी थी साधु महात्माओं की। तो वो ब्राह्मण अचानक वहां पर बीमार हो गया। वो जो बंदा था वो वहां पर बीमार हो गया, और बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण से मुख से बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। जैसे आप लोग मेरे मुंह से कथा सुन रहे हैं, उसने भी कहीं से कथा सुनी, कोई और कथा सुनी होगी। तो बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वो ब्राह्मण 1 महीने बाद मर गया, क्योंकि वो बीमार था। अब बीमार कहां पर हुआ? मंदिर के आसपास। तो मंदिर में ही बैठ गया, वहां पर बहुत सारे साधु संत बैठे थे, तो वो कथा करते थे, कथावाचक थे वो लोग। उनमें से जो एक व्यक्ति थे वो कथा सुना रहे थे, और 1 महीने बाद उस ब्राह्मण की वहां पर मृत्यु हो गई। तो यमदूत मरने के बाद या तो यमदूत आते हैं, जो हमारी कहानियों में कहा जाता है, और या तो आते हैं शिवदूत, देवदूत आते हैं। तो वही लिखा है इसमें। फिर जैसे ही वो मर गया तो यमदूत उसे यमपुरी ले गए, यमदूत उसको उठा करके यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए और हाथों में त्रिशूल लिए यमलोक पहुंच गए। मतलब जिस समय उस ब्राह्मण की आत्मा को यमदूत के जो दूत थे वो अपने वहां पर ले गए थे यमलोक में, उसी समय शिवजी के दूत भी रुद्राक्ष धारण किए और धनुष हाथ में लिए उस ब्राह्मण की आत्मा को लेने के लिए वहां पहुंचे। तो उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ा लिया। ब्राह्मण का नाम, जिनका नाम देवराज है, उनको उस ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ा लिया, और विमान पर सवार होकर कैलाश को चले गए, कैलाश महादेव की नगरी। तो शोर को सुनकर, जैसी थोड़ी बहुत तो अनबन हुई होगी कि भाई ये तो हम लेकर के आए, तो पाप किया हुआ है, तो ये यमलोक में रहेगा, आप कैसे शिवदूत आ गए यहाँ पर? तो ऐसे कुछ थोड़ा बात हुई होगी, शोर शराबा हुआ होगा। देखिए उन्होंने शिवदूत ने सुना नहीं, तो उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर वो कैलाश को चल दिए। अब यमपुरी में कोलाहल मच गया, मतलब बात फैल गई चारों तरफ कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे। यमराज जो धर्मराज हैं, बहुत बड़े हैं, वो स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। अब शिवजी के दूत है तो उनसे कौन क्या बोल सकता है भाई, कम्युनिटी है उनकी, महादेव जी की है। तो शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। ज्ञान चक्षु मतलब, अब आप तो किसी व्यक्ति से मिले नहीं है, तो आपको कैसे ज्ञान होगा कि उसने क्या बात की थी, क्या बात की थी? हमारा ना एक कनेक्शन रहता है ईश्वर से, लोगों से। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि हमारी माँ हमको कॉल कर दे, तो कॉल आ जाता है, हमारी गर्लफ्रेंड कॉल कर दे, कॉल आ जाता है। तो यही कनेक्शन उनका गॉड से होता है। तो वो अपने ध्यान लगा करके मालूम कर लेते हैं कि इससे पहले क्या वार्तालाप हुई थी देवराज के साथ। तो वो समझ गए कि इसने कथा सुनी है, शिव मंदिर में बैठ करके इसने कथा सुनी है, इसलिए शिव दूत इसको लेने के लिए आए हैं यमलोक से। अब वो पहले क्यों नहीं आए, ये भी एक बात है। क्योंकि जब वो देवराज ने पाप किए थे तो उसके कुछ थोड़े बहुत जो सॉरी दोनों का फल मिलना होता है। अब उन्होंने पाप किए थे तो वो थोड़ा समय उसने यमलोक में बिता लिया, फिर शिवजी के दूत आ गए, वो उसको ले गए। तो सारी बातें जान ली। अब शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किया।
और फिर बोले, हे मुनिवरों, सूत जी ने बोला, हे मुनिवरों, शिव जी की यह कथा परम पवित्र है। शिव जी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से, मतलब सुनने मात्र से ही पापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। कि पापी देवराज ने भी कथा सुनी, वो भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी इसकी कहानी। पहला चैप्टर था इसका, शिव पुराण का। बहुत अच्छी कहानी है और मैं तो चाहता हूं कि आप भी ग्रंथ पढ़ा कि भगवत गीता है, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियां दे रखी हैं, या आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। और इससे क्या हमारी वॉइस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और हमारा ब्लॉग तो सॉरी वीडियो तो बन ही जाएगा, जो अपलोड हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।